हाय फ्रेंड्स, मैं प्रीति चौहान स्वागत करती हूँ आपका यूट्यूब चैनल चौहान लर्निंग में। चलिए तो हम देखते हैं पाठ्य पुस्तक की प्रश्न अभ्यास कवितावली और लक्षणोच्चार राम का विलाप। एग्जाम नज़दीक आ गए बच्चों, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए आप। चलिए तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके CBSE 2010 और 2015 में आया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जरूर ध्यान से इनको सुनना और नोट करना और इसको पढ़ लेना अच्छे से। कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। यही क्वेश्चन बदल के किस तरह से आया दूसरा कि कवितावली के आधार पर पुष्टि कीजिए कि तुलसीदास जी को अपने समय की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं की जानकारी थी। एक ही क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं, बस तरीका अलग अलग है, आंसर इसका एक ही। ये 2016 में भी आया आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो जरूर अच्छे से पढ़ के जाना। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम। कवितावली में उद्धृत छंदों के अध्ययन से पता चलता है कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। उन्होंने समकालीन समाज का यथार्थपरक चित्रण किया है। इस समाज के विभिन्न वर्गों का वर्णन करते हैं जो कई तरह के कार्य करके अपना निर्वाह करते हैं। तुलसीदास तो यहाँ तक बताते हैं कि पेट भरने के लिए लोग गलत सही सभी कार्य करते हैं। उनके समय में भयंकर गरीबी थी और बेरोजगारी थी। तुलसीदास जी का स्वयं का जीवन था जो वो अभावों में बीता था। उस समय अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं थी, बारिश नहीं हो रही थी, तो खेती बाड़ी नहीं हो रही थी, सारी तरफ गरीबी और बेरोजगारी फैली हुई थी। तो उस समय का जो यथार्थपरक चित्रण है, स्वयं तुलसीदास जी ने अपनी आंखों से देखा था, तो उसका यथार्थ वर्णन उन्होंने किया है। तो वो बताते हैं कि पेट भरने के लिए लोग गलत और सही काम क्या है उसको भी नहीं देखते थे, वो सिर्फ कोई भी काम करने के लिए मजबूर हो गए थे। क्यों? क्योंकि पेट को भरने के लिए वो हर प्रकार का कार्य करने के लिए विवश थे। उनके समय में भयंकर गरीबी थी, बेरोजगारी थी। गरीबी के कारण लोग अपनी संतानों तक को बेचने के लिए तैयार हो गए थे। बेरोजगारी इतनी अधिक थी कि लोगों को भीख तक नहीं मिलती थी। लोगों के पास साधन नहीं थे उस समय, व्यवसाय करने वालों के पास साधन नहीं थे, तो व्यवसाय किस चीज़ का करें? किसी के पास कुछ खाने पीने का सामान नहीं था, तो भीख कैसे देते हो, है ना? तो भीख, लोगों को भीख तक नहीं मिल रही थी। दरिद्रता रूपी रावण ने हर तरफ हाहाकार मचा रखा था। मतलब चारों तरफ लोग भूखमरी, गरीबी और बेरोजगारी से परेशान थे। लोगों को खाने का अन्न नहीं मिल रहा था, पेट भरने के लिए भोजन नहीं था, उनके पास काम करने के लिए कोई सोर्स नहीं थे, कोई साधन नहीं थे, काम क्या करे, है ना? रोजगार नहीं था, तो हर तरफ क्या था? सिर्फ गरीबी फैली हुई थी। दरिद्रता रूपी रावण ने सारे पूरे समाज में हाहाकार मचा रखा था। तो इस प्रकार तुलसीदास जी ने अपने युग की जो आर्थिक विषमता था उसका एकदम यथार्थ चित्रण किया है। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। पेट की आग का शमन ईश्वर राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य? तर्क संगत उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है आपके, है ना? कि उस समय का भगवान का जो ये तुलसीदास जी का जो ये काव्य सत्य है कि जो मनुष्य की कोई भी समस्या है उसका निवारण केवल भगवान राम ही कर सकते हैं। तो तुलसी का जो ये काव्य सत्य है, क्या आज भी, आज के इस आधुनिक समय में भी ये काव्य सत्य क्या प्रासंगिक है? तो इसका तर्क संगत उत्तर दीजिए। तो देखिए इसका उत्तर देखते हैं हम। जब पेट में आग जलती है तो उसे बुझाने के लिए व्यक्ति हर तरह का उल्टा अथवा बुरा कार्य करता है। मनुष्य को जब भूख लगती है तो वो अपने पेट को बुझाने, पेट की भूख को बुझाने के लिए कोई भी कार्य कर सकता है। कभी कभी इंसान इतना विवश हो जाता है कि पेट की आग को बुझाने के लिए वो चोरी करने के लिए भी मजबूर हो जाता है। तो यहाँ यही लिखा है कि जब पेट में भूख लगती है तो उस पेट की भूख को मिटाने के लिए व्यक्ति उल्टा सुल्टा बुरा अच्छा कोई भी कार्य करने के लिए विवश होता है। किंतु यदि वह ईश्वर का नाम जप ले तो उसी अग्नि का शमन हो सकता है, क्योंकि ईश्वर की कृपा से वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर मनुष्य ईश्वर का नाम ले और ईश्वर में विश्वास रखे तो वो हर बुरी स्थिति से निकल सकता है और उसकी पेट की अग्नि का शमन भी हो सकता है। उसको कोई ना कोई रोजगार मिल ही जाएगा, पेट की आग बुझाने का कोई ना कोई साधन मिल ही जाएगा अगर वो भगवान का नाम ले, भगवान में विश्वास रखे
तो उसकी इस समस्या का निवारण हो सकता है, क्योंकि ईश्वर की कृपा से वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो तुलसी का जो ये काव्य है, काव्य सत्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय था, क्योंकि ईश्वर भक्ति का मेघ ही मनुष्य का अनुचित कार्य करने से रोकने की क्षमता रखता है। क्यों? उस समय भी यही था कि मनुष्य की कोई भी समस्या हो तो उसका निवारण भगवान राम का नाम लेने से ही उस समस्या का निवारण हो सकता है। वही आज भी यही सत्य साबित होता है कि मनुष्य की कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, वो भगवान का नाम लेता है तो उसे कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। तो ये बात उतनी उस समय सच थी जितनी आज भी उतनी सच है। जितना पहले ये सत्य था कि भगवान का नाम लेने से मनुष्य की परेशानियां दूर होती है, उतना ही आज के समय में भी ये सत्य है कि ईश्वर भक्ति का मेघ ही मनुष्य को अनुचित कार्य करने से रोकता है और मनुष्य की सभी समस्याओं का हल भगवान राम का नाम लेने से दूर हो जाती है, मनुष्य की सभी समस्याएं खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न 3, तुलसी ने यह कहने की जरूरत क्यों समझी कि धूत कहो, अवधूत कहो, राजपूत कहो, जोलहा कहो, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो, इस सवया में काहू के बेटो सो बेटी न ब्याहब कहते तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आता। उत्तर देखते हम कि तुलसीदास के युग में जाति संबंधी नियम अत्यधिक कठोर हो गए थे। तुलसीदास जी जिस समय थे उस समय के समाज में जाति प्रथा थी। तुलसी के संबंध में भी समाज ने उनके कुल व जाति पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे। तुलसीदास जी की जाति के बारे में भी लोगों ने काफी बातें की। तुलसीदास जी को तो उनके माता पिता ने त्याग दिया था, है ना। उनको तो गुरु नरहरिदास जी ने उनका पालन पोषण किया था। तो उनकी जाति पर, उनके कुल पर भी समाज के लोगों ने कई तरह के प्रश्न चिन्ह लगाए थे। तो कवि भक्त था, जो तुलसीदास जी कवि थे वो कवि होने से पहले एक भक्त थे। तो तथा उसे सांसारिक संबंधों में कोई रुचि नहीं थी। अब जो भक्त होता है उसे संसार से कोई लेना देना नहीं होता है, उसको तो सिर्फ अपने भगवान से मतलब होता है। तो जो तुलसीदास जी थे वो भक्त थे और उन्हें संसार के संबंधों में कोई रुचि नहीं थी। वह कहता है कि उसे अपने बेटे का विवाह किसी की बेटी से नहीं करना। उनको ना अपना बेटा किसी से ब्याहना है, ना किसी से अपनी बेटी की शादी करनी है। इससे किसी की जाति खराब नहीं होगी, क्योंकि लड़की वाला अपनी जाति के वर ढूंढता है। वे कहते हैं कि मुझे किसी से अपनी बेटी की शादी नहीं करनी है जो मैं किसी की जाति खराब करूं, है ना। भाई मैं नीचे कुल का हूँ या कुछ भी है तो मैं किसी की अपनी बेटी की शादी किसी के कुल में करूँ तो उसकी जाति खराब होगी, तो ऐसा भी नहीं है। मुझे तो किसी से अपनी बेटी की शादी नहीं करनी है। तो क्योंकि लड़के वाला अपनी जाति के लिए वर ढूंढता है तो मुझे तो अपनी लड़की के लिए कोई वर भी नहीं ढूंढना है, मुझे अपनी बेटी किसी से ब्याहनी भी नहीं है ना। तो पुरुष प्रधान समाज में लड़की की जाति विवाह के बाद बदल जाती है। लड़की की शादी जिस परिवार में होती है तो उसके बाद लड़की उसी परिवार की होती है तो उसकी जाति भी बदल जाती है, उसका सरनेम बदल जाता है। तो ये कह रहे हैं कि पुरुष प्रधान समाज में लड़की की जाति विवाह के बाद बदल जाती है, लड़की फिर उसी परिवार की हो जाती है। तो ये कह रहे हैं कि तुलसी समय में अगर अपनी बेटी की शादी की बात करते तो संदर्भ में बहुत अंदर आ जाता। अगर तुलसीदास जी को अपनी बेटी की शादी किसी जाति में करनी होती तो उसकी जाति का नाम खराब होता। ये कह रहे हैं कि अगर मुझे अपनी बेटी की शादी किसी भी कुल में करनी होती तो किसी का कुल खराब होता, पर ऐसा नहीं है, मुझे तो किसी से अपनी बेटी की शादी नहीं करनी है। तो इससे तुलसी के परिवार की जाति खराब हो जाती है ना। तो ये कह रहे हैं कि इससे तुलसी के परिवार की जाति खराब हो जाती। कह रहे हैं कि अगर मैं किसी से अपनी बेटी का विवाह करूं तो उसकी जाति खराब हो जाएगी, मेरी जो है मेरा परिवार का नाम खराब होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ समाज में जाति प्रथा है ना। तो ये कह रहे हैं तुलसीदास जी ये कहना चाहते हैं कि मुझे जो जात पात है उससे कोई मतलब नहीं है, न मेरी बेटी है, न मुझे बेटी की शादी करनी है, न मुझे आपकी इस समाज की जाति बंधनों से कोई मतलब है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि मुझे जाति प्रथा से कोई मतलब नहीं है। दूसरे समाज में लड़की का विवाह न करना गलत समझा जाता है। यही कह रहे हैं कि समाज में एक तो लड़की दूसरे समाज में या इंटरकास्ट में लड़की का विवाह करना गलत समझा जाता है। होता है ना कि राजपूत राजपूतों में शादी करते हैं, ठीक है, चौहान अपनी कास्ट में शादी करना पसंद करते हैं। तो कोई अगर राजपूत है सिंधी समाज में शादी करे तो कहते हैं ना कि वो उनकी जाति खराब हो गई, उनका नाम खराब हो गया। तो तुलसीदास जी यहाँ जाति प्रथा पर ही कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं कि अगर मैं मेरी बेटी का विवाह किसी और जाति में करता तो मेरी जाति खराब होती, है ना।
मेरी परिवार का नाम खराब होता। तो मुझे ऐसा कोई जाति प्रथा से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं जात पात से बहुत ऊपर हूँ, इन सब से मैं बहुत ऊपर उठ चुका हूँ, मुझे समाज के इन जाति बंधनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर एक प्रकार से तुलसीदास जी ने जाति प्रथा के ऊपर कटाक्ष किया है। ठीक है, कि दूसरे समाज में लड़की का विवाह करना गलत समझा जाता था उस समय, इंटरकास्ट मैरिज करना उस समय अच्छा नहीं समझा जाता। तीसरे, तुलसी बिना जांच के अपनी लड़की की शादी करते तो समाज में जाति प्रथा पर कठोर आघात होता। तीसरे ये कह रहे हैं कि बिना जांच पड़ताल के तुलसीदास जी अपनी लड़की की शादी समाज में करते, इससे जाति प्रथा पर कठोर आघात होता। मतलब किसी भी जाति में वो अपनी बेटी की शादी करते तो एक प्रकार से जाति प्रथा का अपमान होता। क्यों जाति प्रथा का अपमान ये होता? जैसे राजपूत है तो राजपूत की शादी राजपूतों में होगी, है ना, मुसलमान में नहीं होगी, ये कोई सिंधी समाज में नहीं होगी। तो अगर मैं ऐसा करता तो इससे जाति प्रथा को कठोर नुकसान होता। तो वहाँ यही कह रहे हैं कि इससे सामाजिक संघर्ष भी बढ़ सकता था और इससे समाज में आपस में लड़ाई झगड़े भी पड़ सकते थे। जात प्रथा पर कठोर आघात होता तो लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाते और समाज में संघर्ष बढ़ सकता था। तो इस पूरे पूरे जो पैराग्राफ में तुलसीदास जी यही कहना चाह रहे हैं कि तुलसीदास जी के समय में जाति प्रथा बहुत अधिक फैली हुई थी। लोग एक जाति के लोग दूसरी जाति में विवाह नहीं करना पसंद करते थे, तो दूसरी जाति में विवाह करना वे अपने परिवार की शान के खिलाफ समझते थे। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने समाज में जो जाति प्रथा थी उस पर कठोर कटाक्ष किया है, जात प्रथा के बारे में बताया है और यही कहा है कि उस समय अगर जाति प्रथा पर कठोर आघात होता, मैं इस तरह का व्यवहार करता, तो इससे जाति प्रथा पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता और इससे समाज में फिर आपस में लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता, समाज का संघर्ष और भी अधिक बढ़ सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कहो वाले छंद में ऊपर से सरल व नीरी दिखने वाले तुलसीदास जी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है, इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? ये भी देखिए आपके सीबीएसई 2013, 14 और 17 तीनों में आया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं हम कि तुलसीदास जी का जीवन सदा अभावों में बीता, लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान को जगाए रखा। इसी प्रकार के भाव उनकी भक्ति में भी आए हैं। तुलसीदास जी का जीवन तो हमने जैसे उनका जीवन परिचय पढ़ा था तो उस पर देखा था कि बचपन में वो अनाथ हो गए थे, उनके माता पिता ने उनका त्याग दिया था, तो अभावों में उनका जीवन बीता, लेकिन फिर भी उनके भीतर एक स्वाभिमान था और इसी प्रकार के भाव उनकी भक्ति में भी देखने को हमें मिलते हैं। वे राम के सामने गिड़गिड़ाते नहीं हैं, बल्कि जो कुछ उनसे प्राप्त करना चाहते हैं वे भक्त के अधिकार की दृष्टि से प्राप्त करना चाहते हैं। वे राम के सामने कोई कभी गिड़गिड़ाए नहीं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, वो उनसे कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं। एक तो एक भक्त की तरह एक अधिकार से भगवान से मांगते हैं कि ये मेरा अधिकार है अपने भगवान पर। तो भक्त के अधिकार की दृष्टि से वे भगवान से प्राप्त करना चाहते थे कि मेरा अपने एक भक्त का भगवान के ऊपर जो अधिकार होता है उस अधिकार की दृष्टि से वे अपने भगवान से प्राप्त करना चाहते थे। तो उन्होंने अपनी स्वाभिमानी भक्ति का परिचय देते हुए राम से यही कहा है कि मुझ पर कृपा करो तो भक्त समझकर, ना कि कोई याचक या भिखारी समझकर, कि हे भगवान अगर आप मुझ पर कृपा करें तो अपना भक्त मानकर, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, कोई याचक नहीं हूँ। तो यहाँ भी उनका एक स्वाभिमानी भक्त की झलक देखने को मिलती है। तो वे यही कहते हैं कि हे भगवान आप मुझ पर कृपा करो तो मुझे अपना भक्त मानकर ही कृपा करो, मुझे कोई याचक या भिखारी नहीं समझता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या करें। मम हित लागी तजेहु पितु माता सेहु विपिन हिम आता बाता, जो जनतेहु बन बंधु बिचोहु पितु बचन मनतेहु नहीं ओहु, जता पंग बिनु खग अति दीना मनि बिनु फर करीबर हीना, अस मम जीवन बंधु बिन तोही जो जड़ देव जियावे मोही, गह मांग के खेबो मसीत को सोईबो लेबो को एक न देव को दो, घ ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी पेट को ही पचत पेट बेचत बेटा बेट की। ये पहले भी हम कविता में भावार्थ में देख चुके हैं, फिर भी अब क्वेश्चन में आया तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसको। आंसर है लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करते हुए कहते कि तुमने मेरे हित के लिए माता पिता का त्याग कर दिया, वनवास स्वीकार किया, तुमने वन में रहते हुए सर्दी धूप आदि सहन किया। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो राम विलाप करते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मण,
तुमने तो मेरे हित के लिए अपने माता पिता का भी त्याग कर दिया और तुमने मेरा साथ देने के लिए इस वनवास के सभी दुखों को स्वीकार किया और तुमने वन में रहते हुए सर्दी, धूप, आंधी आदि सभी वातावरण के सभी सर्दी, गर्मी, धूप सभी को तुमने सहन किया। यदि मुझे पहले ज्ञात होता कि वन में मैं अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा तो मैं अपने पिता की बात नहीं मानता। हे लक्ष्मण, अगर मुझे पहले से ये ज्ञात होता कि वन में जाकर मैं अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा तो मैं अपने पिताजी के वचनों का पालन कभी नहीं करता और नहीं तुम्हें अपने साथ लेकर वन में आता। तो राम लक्ष्मण की निस्वार्थ सेवा को याद कर रहे हैं। भगवान राम उस समय लक्ष्मण की निस्वार्थ प्रेम को याद कर रहे हैं कि लक्ष्मण ने अपने भाई के प्रेम में अपने सारे सुखों को त्याग कर दिया। सेकंड जो दोहा उसका अर्थ है, मूर्छित लक्ष्मण को गोद में लेकर राम विलाप कर रहे हैं कि तुम्हारे बिना मेरी दशा ऐसी हो गई जैसे पंखों के बिना पक्षी की, मणि के बिना सांप की और सूंड के बिना हाथी की स्थिति दयनीय हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में मैं अक्षम असहाय हो गया हूँ। यदि भाग्य ने तुम्हारे बिना जीवित रखा तो मेरा जीवन इसी तरह शक्तिहीन रहेगा। जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो भगवान लक्ष्मण को अपनी गोद में लेकर भगवान राम उनको देखते हुए बोलते हैं कि हे लक्ष्मण, हे मेरे भाई, तुम्हारे बिना तो मेरी दशा ऐसी होगी जैसे एक पंख के बिना पक्षी की दशा होती है, एक मणि के बिना सांप की और एक सूंड के बिना हाथी की स्थिति दयनीय होती है। तो ऐसी स्थिति में मैं अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रहा हूँ। यदि भाग्य ने तुम्हारे बिना मुझे जीवित रखा तो मेरा जीवन इस तरह शक्तिहीन रहेगा। हे भाई, तुम्हारे बिना मैं शक्ति से हीन हूँ। दूसरे शब्दों में मेरे तेज व पराक्रम के पीछे तुम्हारी ही शक्ति कार्य करती है। यहाँ भगवान राम अपना बड़प्पन दिखाते हुए अपने भाई के लिए कह रहे हैं, भाई के प्रेम के वश में कहते हैं कि हे लक्ष्मण, आज मेरा जो तेज और पराक्रम है वो सिर्फ तुम्हारी ही वजह से है। मेरे तेज और पराक्रम के पीछे तुम्हारी ही शक्ति कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ग है। तुलसीदास जी ने समाज से अपनी तटस्थता की बात कही है। वे कहते हैं कि समाज की बातों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे किसी पर आश्रित नहीं हैं। वे मात्र अपने राम के सेवक हैं। जीवन निर्वाह के लिए भिक्षावृत्ति करते हैं तथा मस्जिद में सोते हैं। उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फिर है ग। तुलसीदास ने अपने समय की आर्थिक दशा का यथार्थपरक चित्रण किया है। इस समय लोग छोटे बड़े गलत सही सभी प्रकार के कार्य कर रहे थे। क्यों? क्योंकि पेट भरने के लिए वो कोई भी कार्य करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्हें अपनी भूख मिटानी थी। तो वे कर्म की प्रवृत्ति व तरीके की परवाह नहीं कर रहे थे कि कौन सा कर्म सही है या गलत है। उन्हें तो सिर्फ अपनी पेट को भरने की चिंता थी। तो पेट की आग को शांत करने के लिए भी अपने बेटा बेटी को भी बेचने के लिए तैयार हो गए थे। उसके लिए भी विवश हो जाते हैं। अर्थात पेट भरने के लिए व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता है। भातृ शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। इसका उत्तर देखते हैं हम कि जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा तो राम एकदम विवल हो उठे। वे ऐसे रोए जैसे कोई बालक पिता से बिछुड़कर रोता है। कि राम की दशा को देखकर कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। अर्थात जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो भगवान राम ने जो उस समय नर लीला की, उस समय जो मनुष्य की सच्ची मानवीय अनुभूति होती है, एक इंसान की, एक मानव की, उस मानवीय अनुभूति के रूप में क्या ये एकदम सही है? ये पूछें कि इसका उत्तर दीजिए। तो ये उस समय इसका उत्तर हम ये देखते हैं कि भगवान जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, उनको बाण लगा, तो भगवान राम एकदम विवल हो उठे। क्यों? क्योंकि वह उस समय एक साधारण इंसान थे। वो उस समय ईश्वर नहीं थे। तो वो साधारण इंसान की तरह व्याकुल हो गए लक्ष्मण को मूर्छित देखकर, और वे ऐसे रोए जैसे कोई बालक पिता से बिछुड़कर रोता है। और वे लक्ष्मण को मूर्छित होते देखकर लक्ष्मण जी ऐसे रोते हैं जैसे कोई एक छोटा बच्चा अपने पिता से बिछुड़ जाता है। तो यहाँ भगवान राम ने एक साधारण मनुष्य का जो सच्चा चित्रण है वो ही अपनी लीला, एक साधारण मनुष्य की लीला दिखाई है कि
एक भाई भाई से जब बिछुड़ जाता है तो उसको कैसा महसूस होता है, उसका सच्चा चित्रण क्या है कि भगवान राम लक्ष्मण के मूर्छित होने पर ऐसे व्याकुल हो जाते हैं और इस प्रकार से रोते हैं जैसे एक बालक अपने पिता से बिछुड़कर रोता है। सारी मानवीय संवेदनाएं उन्होंने प्रकट की है। जिस प्रकार मानव मानव के लिए रोता है, ठीक वैसा ही राम ने किया। जैसा एक मनुष्य अपने भाई को देखकर दुखी होता है, ठीक भगवान राम भी अपने भाई को दुखी देखकर, भाई को मूर्छित देखते हुए भगवान राम भी उसी तरह एक साधारण मनुष्य की तरह दुखी होते हैं और वह भी रोते हैं। ठीक वैसा ही भगवान राम ने किया जैसा कि एक साधारण मनुष्य करता है। तो राम के ऐसे रूप को देखकर यही कहा जा सकता है कि राम की दशा को कवि ने प्रभु की निर्लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। अर्थात भगवान राम के इस प्रकार के व्यवहार को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि भगवान राम की दशा को कवि ने एक साधारण मनुष्य की लीला की अपेक्षा, प्रभु की नर लीला की अपेक्षा, मतलब कोई लीला नहीं थी वो, बल्कि एक सच्ची मानवीय अनुभूति थी। तो सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में उन्होंने अपने मन की स्थिति को दिखाया है। उस समय कोई भगवान ईश्वर नहीं थे, वो एक सच्चे अर्थ में एक मानवीय हृदय की जो अनुभूति थी उसको उन्होंने दिखाया है। तो मानव में अपेक्षित सारी अनुभूतियां इस शोक सभा में दिखाई देती है। एक मानव हृदय में जितनी अनुभूतियां होती है उस समय के वातावरण को देख के वो मानव हृदय की सारी अनुभूतियां ही इस शोक सभा में हमें दिखाई देती है। शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? इसका उत्तर देखते हैं। हनुमान लक्ष्मण के इलाज के लिए संजीवनी बूटी लाने हिमालय पर्वत गए थे। उन्हें आने में थोड़ी देर हो गई थी। इधर राम बहुत व्याकुल हो रहे थे लक्ष्मण जी को मूर्छित देखकर, तो उनके विलाप से वानर सेना में शोक की लहर थी। जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और वो बहुत समय तक होश में नहीं आते हैं, और उस समय हनुमान जी जो है संजीवनी बूटी लेने हिमालय पर्वत गए थे। उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाती है तो भगवान राम व्याकुल हो जाते हैं और भगवान राम के विलाप से वानर सेना में शोक की लहर दौड़ जाती है। चारों तरफ शोक का माहौल था। इसी बीच हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ जाते हैं और सुषेण वैद्य जो है उन्होंने तुरंत संजीवनी बूटी से दवा तैयार करके लक्ष्मण जी को पिलाई और लक्ष्मण जी ठीक हो जाते हैं। लक्ष्मण के उठने से राम का शोक समाप्त हो गया। जैसे लक्ष्मण जी को होश आता है, भगवान राम उनको होश में आते हुए देखकर भगवान राम खुश हो जाते हैं, उनका शोक समाप्त हो जाता है और सेना में भगवान राम को खुश देखकर सेना में भी एक उत्साह की लहर दौड़ गई। तो लक्ष्मण जी स्वयं उत्साही वीर थे और उनके आ जाने से सेना का खोया हुआ पराक्रम प्रगाढ़ होकर वापस आ जाता है। तो इस तरह हनुमान द्वारा पर्वत उठाकर लाने से शोकग्रस्त माहौल में वीर रस का आविर्भाव हो जाता है। ज्यों अवध कवन मुँह नाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बस अब जस से तो जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। भाई के शोक में डूबे राम के इस प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण संभावित है? उत्तर काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इस वचन में नारी के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण दिखाई देता है। राम ने अपनी पत्नी के खो जाने से बढ़कर लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने को महत्व दिया है। भगवान राम कहते हैं कि समाज मुझे यही कहेगा कि स्त्री अपनी पत्नी के कारण ये भाई को गंवा कर आ गया, तो भगवान राम यही कहते हैं कविता में कि पत्नी के खोने का मुझे दुख नहीं, लेकिन मैं अपना सहोदर भाई को कैसे प्राप्त करूंगा। तो भगवान यही कहते हैं कि नारी की हानि विशेष नहीं है। तो इस वचन में नारी के प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण दिखाई देता है। राम ने अपनी पत्नी के खो जाने से बढ़कर लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने को महत्व दिया है। उन्हें इस बात का पछतावा होता है कि नारी के लिए मैंने अपने भाई को खो दिया है, तो ये सबसे बड़ा मेरे लिए कलंक है। उस समय के समाज में लोग तरह तरह की बातें करते थे नारी के लिए, तो उस समय के समाज की स्थिति का वर्णन किया है। तो भगवान यही कहते हैं कि मुझ पर यही कलंक लगेगा कि इसने अपनी पत्नी के लिए अपने भाई को गंवा दिया। तो यहाँ पर नारी को विशेष महत्व नहीं दिया गया है। तो भगवान यही कहते हैं कि मुझे यही पछतावा होगा अगर मैं लक्ष्मण होश में नहीं आया, तो लोग मुझ पर यही इल्जाम लगाएंगे कि मैंने नारी के लिए, अपनी पत्नी के लिए अपने भाई को खो दिया, और यह मेरे लिए सबसे बड़ा कलंक होगा। यदि नारी खो जाती तो उसके खो जाने से कोई बड़ी हानि नहीं होती, और नारी से बढ़कर तो भाई बंधु है जिनके कारण व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा पाता है। ये उस समय के समाज की में जो नारी की स्थिति थी उसके बारे में बताया इन्होंने कि नारी से बढ़कर समाज पुरुष प्रधान रहा है हमेशा से ही। तो उसी के बारे में बताया कि नारी से बढ़कर भाई बंधु है
जिनके कारण व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा पाता है, और यदि वह खो जाए तो माथे पर जीवन भर के लिए कलंक लग जाता है। कि स्त्री खो जाए तो उसका इतना दुख नहीं, लेकिन भाई बंधु खो जाए तो उसका बहुत नुकसान होता है, क्योंकि पुरुष से ही समाज में प्रतिष्ठा होती है। पुरुष प्रधान समाज में पुरुष से ही समाज की रौनक होती है, और यदि पुरुष ही खो जाए तो माथे पर जीवन भर के लिए कलंक लग जाता है, और नारी खो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ नारी की स्थिति पर प्रश्न चिन्ह लगाया कि नारी के ऊपर गुठाराघात किया है कि नारी से बढ़कर तो यहाँ भाई बंधु को महत्व दिया गया है। ठीक है, तो नारी के प्रति यहाँ पर एक प्रकार का नकारात्मक दृष्टिकोण ही हमें देखने को मिलता है। ये अन्य प्रश्न भी हैं इसमें आपके, ये भी लेके आई हूँ मैं आपके लिए, तो चलिए ये भी हम देख लेते हैं। तुलसीदास का समाज कैसा था, इस बारे में लिखी है। तो इसका उत्तर है, तुलसीदास जी का समाज ज़्यादा बेहतर नहीं था उस समय सामाजिक मान्यताएं खत्म होती जा रही थी, परंपराएं टूटती जा रही थी, है ना। समाज की स्थिति अच्छी नहीं थी, जाति प्रथा बंधन थे, और जो सामाजिक रीति रिवाज परंपराएं थी पुरानी वो टूटती जा रही थी। लोगों के पास कोई रोजगार नहीं था, अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई थी, बारिश नहीं हो रही थी, समाज में गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी फैली हुई थी लोगों के पास व्यवसाय नहीं थे, धार्मिक कट्टरता व्याप्त थी है ना। सब लोग अपने अपने धर्म को महत्व दे रहे थे, तो धार्मिक कट्टरता थी। अंधविश्वासों के चक्र से पूरा समाज जकड़ा हुआ था, लोगों ने मर्यादाओं को ताक पर रख दिया था, और नारी की स्थिति तो उस समय बहुत ही अधिक खराब थी, उसकी हालत सबसे खराब थी सॉरी। तो तुलसीदास जी ने समाज की स्थिति जो थी उसके बारे में, उस समाज की सामाजिक स्थिति के बारे में पूरा अच्छे से बताया है, तो इसका यथार्थ चित्रण किया है। okay, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी युग की आर्थिक विषमता के संदर्भ में लिखे हैं। उत्तर, वर्तमान समाज की तरह तुलसी युग की आर्थिक स्थिति भी बहुत दयनीय थी। किसान को खेती नहीं थी तो व्यापारी के पास व्यापार नहीं था, लोग केवल यही सोचते रहते थे कि क्या करे, कहाँ जाए, है ना। आर्थिक विषमता किस लिए थी, क्योंकि उस समय का जो व्यवसाय का मुख्य आधार था खेती बाड़ी था, और बारिश नहीं आ रही थी तो अकाल की स्थिति पड़ गई थी, तो आर्थिक स्थिति चरमरा गई थी, है ना। तो किसान खेती नहीं कर सकते थे, व्यापारी के पास कोई साधन नहीं थे, व्यापार किसका करें, तो लोग केवल यही सोचते रहते थे कि क्या करें, कहाँ जाए, इसी फेर में रहते थे कि धन कैसे और कहाँ से प्राप्त किया जाए। तो लोग कर्जा लेकर जीवन यापन करते थे, और जब कर्जा बढ़ जाता तो लोग परेशान होकर आत्महत्या कर लेते थे। तो उस समय के समाज की आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही बिगड़ी हुई थी। सॉरी। लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर राम क्या सोचने लगे। जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा तो वे मूर्छित हो गए, यह देखकर भगवान राम व्याकुल भावुक हो गए, और वे सोचने लगे कि इस वन में आकर मैंने पहले तो जानकी को खो दिया, और अब अपने भाई को खोने जा रहा हूँ। तो केवल एक स्त्री के कारण मेरा भाई आज मृत्यु की गोद में सो रहा है। यदि स्त्री खो जाए तो कोई बड़ी हानि नहीं होती, किंतु भाई के खो जाने से जीवन भर कलंक मेरे माथे पर रहेगा। भगवान राम के मन में यही विचार उस समय चल रहे थे। फोर्थ क्वेश्चन, स्त्री के प्रति तुलसी युग का दृष्टिकोण कैसा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2010 में आया है, तो चलिए इसका उत्तर हम देखते हैं। तुलसी का युग स्त्रियों के लिए बहुत कष्टदायी था। तुलसीदास जी के समय में जो उस समय की सामाजिक स्थिति थी, उस समाज में स्त्रियों की जो दशा थी वो बहुत कष्टदायी थी। लोग स्त्री का घोर अपमान करते थे, पैसों के लिए वे बेटी को बेच देते थे, और इस काल में स्त्रियों का हर प्रकार से शोषण होता था, और नारी के बारे में लोगों की धारणा संकुचित थी कि नारी केवल घर की चार दीवारी तक सीमित है, और नारी केवल एक भोग की वस्तु थी। तो नारी की स्थिति समाज में उस समय बहुत बुरी थी, अच्छी नहीं थी। तो इसी कारण नारी की स्थिति उस समाज में दयनीय थी, और वे शोषण की चक्की में पिसती जा रही थी। नारी का उस समय बहुत शोषण हो रहा था। तुलसीदास जी की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। तुलसीदास जी के काव्य में कई अलंकारों का प्रयोग हुआ। उन्होंने मुख्य रूप से उपमा, अनुप्रास, रूपक, अतिशयोक्ति, वीरता आदि अलंकारों का प्रयोग किया है, और इन अलंकारों के प्रयोग से भाषा में चमत्कार उत्पन्न हुआ और अधिक प्रभावी बन गई है। तुलसी की छंद योजना कैसी है। उत्तर, तुलसी के दोहे और चौपाई छंद का प्रयोग प्रमुखता से किया गया। उन्होंने अपने सारे काव्यों में इन्हीं छंदों का प्रयोग किया है। उनका प्रयोग करके तुलसी ने अपनी बात को अधिक स्पष्ट ढंग से कह दिया है। तुलसी की चौपाई इतनी सरल और प्रभावी बन पड़ी है कि लोग आज भी इनका काव्य पाठ करते हैं। तुलसी ने तो कहीं कहीं हरि गीति का छंद का प्रयोग भी किया है, लेकिन न्यून मात्रा में, लेकिन बहुलता उन्होंने दोहा और चौपाई छंदों का में ही अपने काव्य की रचना की है।
काव्य सुंदर स्पष्ट कीजिए। खेती न किसान को भिखारी को, न भीख बली बनिक को, न बने चाकर कुछ आखरी, जीविका विहीन लोग सीध मान सोच बच, कहे एक एकन सो कहे जाय का करी। वेद पुराण कही लोको बिलोकियत, सांकरे सभे पे राम राम रावरे कृपा करी। दारिद्र दशा नन दबाई, दुनी दिन मंदु दुरित दहन देखी, तुलसी हिहा करी। ये पहले हम भावार्थ में देख चुके हैं, तो इसको भी हम शॉर्ट में देखेंगे। अगर आपको उसको ज़्यादा डिटेल में देखना है तो पहले वाली वीडियो जिसमें मैंने भावार्थ किया उसमें आप एक बार फिर से देख लीजिए। इस पद में कवि ने तत्कालीन समाज को यथार्थपरक चित्रण किया है कि कवि संकट में भगवान को ही सहारा मानता है, और कवि ने दीन मंद दुरित दहन आदि शब्दों के द्वारा श्री राम के विशेषणों पर प्रकाश डाला है। दारिद्र दशानन दुरित दहन में रूपक अलंकार है, पूरे पद में अनुप्रास अलंकार की चटा है, ब्रजभाषा का लालित्य और गीति काव्य की सभी विशेषताएं हैं। मनहर घनाक्षी छंद का इसमें प्रयोग हुआ है और शब्द चयन उपयुक्त है। हर शब्द में भाव गंभीरता आई है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करता प्रताप राखी प्रभु जेहु नाथ तुरंग, अस कही आये सु बंदी चले हनुमंत। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति पार, मन महु जात श्राद्ध पुनि पुनि पवन कुमार। इसका उत्तर देखते हैं कि इस पद में हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाने का संकल्प दिखाया गया है। पाद पद बाहुबल, प्रभु पद प्रीति, मन महा, अनुप्रास अलंकार है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, प वर्ण बार बार आ रहा है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, रूपक अलंकार है, अवधि को बोलचाल रूप है, और गेतु की विद्यमानता है। दोहा छंद है, वीर रस का उद्रेक हुआ, अभिधा। लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप काव्यांश में लक्ष्मण के प्रति राम के प्रेम के कौन कौन से पहलू अभिव्यक्त हुए हैं, ये भी आपके 2013 में आया है। इसका आंसर देख लेते हैं हम। तुलसीदास की संकलित चौपाइयों के आधार पर लक्ष्मण के प्रति राम के स्नेह संबंध पर प्रकाश डालिए, ये भी 2010 में आया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा जरूर से। शक्ति लगने से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तो उनकी यह दशा देखकर भगवान राम भावुक हो उठे थे। वे आम आदमी की तरह विलाप करने लगे, और वे लक्ष्मण को वन में लाने के लिए स्वयं को दोषी मानते हैं कि मैं लक्ष्मण को लेकर आया और मैं इसका ध्यान नहीं रख सका। तो वे नारी हानि को भातृ हानि के समझ कुछ नहीं मानते कि नारी की हानि हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने भाई को खोने का दुख वे सहन नहीं कर सकते, क्योंकि समाज उन पर कलंक लगाएगा कि भगवान राम ने अपने नारी के लिए अपने भाई को खो दिया। तो यहाँ कहते हैं कि नारी हानि को भातृ हानि के समझ कुछ नहीं मानते। वे शोक व ग्लानि से पीड़ित थे उस समय, और उनकी सारी संवेदनाएं एक आम आदमी की तरह प्रकट हो गई। कुंभकर्ण के द्वारा पूछे जाने पर रावण ने अपनी व्याकुलता के बारे में क्या कहा और कुंभकर्ण से क्या सुनना पड़ा। जब कुंभकर्ण ने रावण से उसकी व्याकुलता के बारे में पूछा तो रावण ने विस्तार से बताया कि उसने किस तरह सीता का हरण किया, फिर हनुमान ने अनेक राक्षसों को मार डाला और महान योद्धाओं का अंत कर दिया। कुंभकर्ण ने उसकी बात सुनकर उसे लताड़ा और कहा कि हे भाई, तूने तो जगत जानकी को चुराकर बहुत गलत काम किया है, तेरा कल्याण अब संभव नहीं है। सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है, वह साक्षात जगदम्बा का स्वरूप है, और आपने उसका हरण करके बहुत ही गलत काम किया, तो अब आपका कल्याण संभव नहीं है। तुलसी के समय के आधार पर प्रतिपादित कीजिए कि उन्हें भी जाति भेदभाव का दबाव झेलना पड़ा था। कवि तुलसी लोगों से कहते हैं कि वे चाहे कुछ भी कह ले, धूर्त अथवा तपस्वी, राजपूत अथवा जुलाहा, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वे किसी भी जाति से बंधे हुए नहीं है। इन पंक्तियों से पता चलता है कि उन्हें जाति भेदभाव का दबाव झेलना पड़ा था। तुलसीदास जी को भी मतलब उस समय जाति का भेदभाव का सामना करना पड़ा। तो ये खत्म हो गया आपके सारे क्वेश्चन आंसर जो पार्ट में आए हुए हैं पीछे, वो समझा दिए मैंने। इसके अलावा कुछ अलग से नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर भी मैं ले आई। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे क्वेश्चन आंसर की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे से मन लगा के पढ़िए, बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके। चलिए तब तक के लिए बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।